हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन fx बराबर में x की घात 5 माइनस में 5x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस में 1 के स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय निम्निष्ट तथा नति परिवर्तन के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। साथ ही संगत स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मानों को भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमें स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम या उच्चिष्ट या निम्निष्ट की जब भी बात करी जाती है ना, हम लोग मुख्य अवधारणा में देखते हैं। क्या मुख्य अवधारणा? जैसे कोई भी वक्र का समीकरण अपने को दे रखा है, y बराबर में fx, y बराबर में fx, इसका अवकलन किया तो dy बटा dx बोल दो, चाहे इसको f डेस x बोल दो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे f डेस x प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण दोनों बताते हैं। सबसे पहले f डेस x को 0 के बराबर करते हैं। मान लो कि दो क्रांतिक बिंदु यहाँ पे निकल के आए, x1 और x2, ठीक है। उसके बाद देखो प्रथम अवकलज परीक्षण मैं यहाँ पे लगाता हूँ, प्रथम अवकलज परीक्षण जो आसान होगा वो इसमें लगा दूंगा मैं बाद में, या मैं पहले निर्धारित कर देता हूं कि x2 का मान x1 से बड़ा होगा, ठीक है जी। अब देखिए यहां से अपने पास ये x1 आ गया, ये x2 आ गया। उसके बाद में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि x2 के बाद में हम लोग f डेश x का चिन्ह देखते हैं। मान लो ये धनात्मक आ गया, ये ऋणात्मक आ गया और ये धनात्मक आ गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है चिन्ह, ये अपने आप से कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे f डेश x या dy बटा dx स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। तो x1 से पहले ढाल धनात्मक थी, फिर ऋणात्मक हो गई, मतलब वक्र पहले बढ़ रहा होगा फिर घटना शुरू कर दिया। यहाँ पे उच्चिष्ट मिल गया ना, या स्थानीय उच्चतम भी बोल सकते हैं। इसी तरह वक्र पहले घट रहा होगा फिर बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये उच्चिष्ट, ये निम्निष्ट मिल गया, स्थानीय निम्नतम भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे मान लो कि एक तीसरा बिंदु और आ जाता है, यहाँ पे x3, और इस तीसरे बिंदु पर मान लो x3 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जैसे धनात्मक है, इधर भी धनात्मक रह गया, या फिर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रह गया, चिन्ह परिवर्तित नहीं हो तो उस बिंदु पर हम लोग बोलेंगे कि इसके द्वितीय अवकलज का मान जो है 0 मिलेगा। और जब भी हम लोग चिन्ह परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो हम सीधा ही ये मान के चलते हैं। अधिकतम स्थितियों में ये होता है कि ये नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है, मतलब इस पर ढाल कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद में देखो द्वितीय अवकलज परीक्षण भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 3 बिंदु अपने को मिल गए, इसके बाद में इसका द्वितीय अवकलज निकालता हूँ। ये हमारे पास द्वितीय अवकलज परीक्षण है, द्वितीय अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण है। तो यहाँ पे f डबल डेश x निकाल दिया। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, एक बार तो f डबल डेश x1 रखूंगा, दूसरी बार में f डबल डेश x2 रखूंगा और तीसरी बार में f डबल डेश x3 रखूंगा। हर एक बिंदु के लिए अलग अलग मान आने चाहिए। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो मैं केवल स्पेशल केस बता रहा हूँ। देखो इसके लिए मान लो ये धनात्मक आ गया, इसके लिए ऋणात्मक आ गया और इसके लिए ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये उच्चिष्ट प्राप्त हुआ था ना, तो इसको भी मैं इसी रूप में मान के चलता हूँ कि ये ऋणात्मक लूंगा, ये धनात्मक लूंगा, क्योंकि प्रथम अवकलज परीक्षण में ऐसा लिया है मैंने। तो ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया। तो x बराबर x1 पर उच्चिष्ट मिलेगा, उच्चिष्ट, ठीक है। और इसी तरह जब ऋणात्मक आता है द्वितीय अवकलज का मान, x बराबर x2 का मान, अगर द्वितीय अवकलज का मान धनात्मक आ गया तो x बराबर x2 पर अपने को निम्निष्ट मिलेगा। और द्वितीय अवकलज का मान जो है अपने पास 0 के बराबर मिल गया, तो हम लोग बोलेंगे x बराबर x3 नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है, बिंदु है। तो अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो फलन को लिख लेते हैं। fx बराबर में x की घात 5 है। इसके बाद आगे क्या है, 5x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस में 5x की घात 4 प्लस में 5x की घात 3 और माइनस में 1, यही दे रखा है ना, ठीक है। इसका अवकलन कर देते हैं, f डेश x निकालते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5x की घात 4 माइनस में 20x की घात 3 और प्लस में 5 दिया 15x की घात 2 और इसका तो हो जाएगा 0। इसके बाद में देखो इसको और सरल कर लेते हैं, f डेश x किसके बराबर आ जाएगा, या फिर मैं f डबल डेश द्वितीय अवकलज परीक्षण से इसको हल करूंगा। तो इसका एक बार अवकलन कर लिया, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो 5 का 20, 20x की घात 3 माइनस में ये कितना हो जाएगा, अब 20 या 60, तो 60x की घात 2 और 15 दूनी 30x की घात 1। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम, समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो सबसे पहले तो मैं क्रांतिक बिंदु यहाँ पे निकाल लेता हूँ। f डेश x को थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ। ये अपने पास देखो इन सब में से अपने पास 5x की घात 2 बनिष्ठ आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x की घात 2 माइनस में 4x और प्लस में
3 ये शेष रह गया, इसको गुणनखंड रूप में परिवर्तित करूंगा तो 5x की घात 2 तो है, ये है ही, और क्या बन जाएगा x माइनस 3 गुणा में x माइनस 1, ये गुणनखंड रूप में परिवर्तित हो गया। अब देखो f डेस x को 0 के बराबर मेरे को करना है, तो यहाँ से अपने पास 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 0 मिल जाएगा, x का मान 1 मिल जाएगा, x का मान 3 मिल जाएगा, ये 3 क्रांतिक बिंदु मिल गए। अब इन तीनों क्रांतिक बिंदुओं का मान हम लोग रखेंगे f डबल डेस x में। तो f डबल डेस x में सबसे पहली चीज मैं पहले मैं 0 वाला रखता हूँ, तो f डबल डेस 0 में रखता हूँ, तो इस पूरे में देखो सब में x है तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे x बराबर 0 नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है। और देखो अगर इसको प्रथम अवकलज परीक्षण से करते हैं तो अपने को चिन्ह परिवर्तित करके नहीं देता ये, तो f डबल डेस, अब देखो किस पर देखना है, 1 पर देखना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये बराबर आ जाएगा 20 गुणा में 1, तो ये पूरा 20 माइनस में 60 प्लस 30 के बराबर हो जाएगा, तो 20 30 50, 50 माइनस 60 माइनस का 10 हो गया, जो कि 0 से छोटा है, तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि x बराबर 1 जो है उच्चिष्ट का बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है। अब देखो केवल शेष रह गया x बराबर में 3, तो f डबल डेस 3 का मान भी देख लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ से अपने पास 20 गुणा में x की घात 3 है ना, तो 20 गुणा में 3 की घात 3 बन जाएगा, माइनस में आगे कितना है 60 गुणा में x की घात 2, तो ये बन जाएगा 60 गुणा में 3 की घात 2, और फिर आगे कितना है, आगे अपने पास 30 गुणा में x, तो ये बन जाएगा 30 गुणा में 3। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो देखो 3 की घात 3 27 के बराबर, 27 दूनी 54, 540 के बराबर ये आ गया, 3 तिया 9, 9 छिंगा 54 माइनस 540 के बराबर ये आ गया। उसके बाद इसको भी आगे और हल कर लेते हैं, तो 30 तिया 90 प्लस का 90 आ गया, 540 से 540 कट जाएगा, और कुल मिला के ये पूरा जो मान है ये धनात्मक मान दे देगा, तो मैं बोलूंगा x बराबर 3 निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु है। अब देखो हमें और क्या करना है, देखो उच्चिष्ट निम्निष्ट और नति परिवर्तन बिंदु हमने निकाल लिया है, इसके बाद देखो साथ ही संगत स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मानों को भी ज्ञात कीजिए, तो ये मान भी हमें ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो फलन को उठा के लाएंगे, fx किसके बराबर है, x की घात 5 माइनस में 5x की घात 4 और प्लस में 5x की घात 3, और क्या है देखो और देख लेते हैं, माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 भी यहाँ पे रख देते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने हैं ना, तो पहले f1 निकालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में 5 प्लस 5 माइनस में 1, कुल मिला के 0 के बराबर आ गया, यही अपने पास उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट या उच्चतम मान है। और इसी तरह अगर मैं f3 का मान निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 3 की घात 5 माइनस में 5 गुणा में 3 की घात 4 और प्लस में 5 गुणा में 3 की घात 3 और माइनस में 1। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये किसका बराबर बनेगा, ये देखो अपने पास 243 आ गया, और माइनस में 81 गुणा में 5 करेंगे 405 आ जाएगा। उसके बाद में देखो 27 को 5 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 135 आ जाएगा, और माइनस में 1 पहले से है, तो f3 को आगे सरल कर लेते हैं, देखो 243 और ये 135 ये दोनों अपने पास प्लस के हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 378 बन जाएगा। और इसी तरह अपने पास ये जो बचा हुआ है माइनस 405 और माइनस 1, ये माइनस 406 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं 378 में से 406 को घटा देता हूं तो माइनस का बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा, f3 बराबर में माइनस का 28 बचेगा। और ये कौन सा है, ये निम्निष्ट मान है अपने पास, या निम्नतम मान भी जिसको बोल सकते हैं, निम्निष्ट मान। और क्यों देखो हमें ये बताना था उच्चिष्ट निम्निष्ट और नति परिवर्तन बिंदु कौन से हैं, और अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु आते हैं तो उन पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान भी निकालेंगे, तो ये सारे अपने उत्तर आ जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।